एक दिन द्वारका के राजमहल के शांत प्रांगण में अर्जुन आए। श्री कृष्ण उस समय अपने बगीचे में तुलसी को जल दे रहे थे। अर्जुन ने प्रणाम किया और बोला, मधुसूदन, एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है। मनुष्य का भाग्य क्या उसके कर्मों से बनता है या उसके संस्कारों से? कृष्ण मुस्कुराए, बोले, पार्थ, ये प्रश्न केवल तेरा नहीं, हर युग में मनुष्य के मन में उठता है। आओ, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ जिसमें इस प्रश्न का उत्तर छिपा है। यदि आपको श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश सुनना, उनके मधुर वचनों से जीवन में शांति और प्रेरणा पाना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बालक के संस्कार। कृष्ण बोले, एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का बालक रहता था। वह अत्यंत निर्धन परिवार से था, परंतु उसका हृदय बहुत पवित्र था। उसके पिता दिन रात मेहनत करते और माता हर परिस्थिति में संतोष बनाए रखती। माता हर सुबह गोपाल को मंदिर ले जाती और उसे सिखाती, बेटा, अगर कभी जीवन में संकट आए तो झूठ मत बोलना, सच्चाई पर टिके रहना। बचपन में बोए गए ये संस्कार गोपाल के मन में अंकुर बनकर उगने लगे। एक दिन गांव के ठाकुर ने गोपाल को चोरी के झूठे आरोप में पकड़वा दिया। सब लोग बोले, मान जा कि तूने किया है, वरना मार पड़ेगी। पर गोपाल ने कहा, मैंने नहीं किया, झूठ नहीं बोलूंगा। जब ठाकुर ने सत्य की खोज कराई तो असली चोर पकड़ा गया। गांव के सब लोग बोले, देखो, सच्चे संस्कारों वाला बच्चा झूठ के डर से नहीं डरा। कृष्ण बोले, अर्जुन, ये पहला सबक है, संस्कार वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। संस्कार बनाम संपत्ति। कृष्ण आगे बोले, कई वर्ष बाद वही गोपाल बड़ा हुआ। उसने ईमानदारी से व्यापार शुरू किया। दूसरी ओर उसके मित्र महेश ने भी व्यापार किया, परंतु छल कपट से। कभी कभी गोपाल को लगता कि महेश बहुत तेजी से धन कमा रहा है। वह सोचता, क्या मैं पीछे रह गया? पर तभी उसकी माँ की बातें याद आती, बेटा, जल्दी का फल सदा कच्चा होता है। समय बीता। गोपाल का नाम एक ईमानदार व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे विश्वास का प्रतीक कहने लगे। वहीं महेश, जो लालच से अंधा हो गया था, एक झूठे सौदे में फंस गया और उसका सब कुछ चला गया। कृष्ण बोले, देख पार्थ, धन से नहीं, संस्कार से प्रतिष्ठा बनती है। धन तो हाथ का मेहमान है, पर संस्कार आत्मा के साथी है। अग्नि परीक्षा जीवन की। कृष्ण आगे बोले, एक दिन गोपाल के व्यापार पर संकट आया। वर्षा न होने से फसलें सूख गईं और व्यापार रुक गया। बहुतों ने रिश्वत देकर अपना काम चलाया, पर गोपाल ने कहा, नहीं, मैं अपने संस्कारों को नहीं बेचूंगा। लोग हंसे, संस्कार से पेट नहीं भरता। पर गोपाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पेट एक दिन भर जाएगा, पर अंतरात्मा का खालीपन कौन भरेगा? तब एक संत गांव में आए। उन्होंने गोपाल की सच्चाई देखी और बोले, बेटा, तेरा जीवन इस धरती के लिए उदाहरण है। तू गिर सकता था, पर तू गिरा नहीं, क्योंकि तेरे संस्कारों की जड़ें गहरी थी। अर्जुन, जब संसार तुझे झुकाने लगे, तब तेरे संस्कार तुझे खड़ा रखते हैं। संस्कार ही तेरे भीतर का धर्म है। संस्कारों की विरासत। कुछ वर्षों बाद गोपाल वृद्ध हो गया। उसके अपने बच्चे हुए। उसने उन्हें वही शिक्षा दी जो उसकी माँ ने दी थी, सत्य बोलना, दूसरों का सम्मान करना और कर्म में ईश्वर देखना। एक दिन उसके पुत्र को एक व्यापारी ने धोखा दिया। गोपाल ने कहा, क्रोध से नहीं, करुणा से उत्तर देना। पुत्र ने पूछा, पिता, क्या हम दूसरों के बुरे कर्मों को सहते रहें? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, सहन करना कमजोरी नहीं, संस्कार की शक्ति है। क्योंकि जो स्वयं पर नियंत्रण रख सकता है, वही सच्चा वीर है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो मनुष्य अपने बच्चों को संस्कार दे देता है, वह हजारों जन्मों तक अमर रहता है। क्योंकि धन नष्ट हो सकता है, शरीर मिट सकता है, पर संस्कार अमर रहते हैं। आत्मा और संस्कारों का बंधन। कृष्ण बोले, एक समय गोपाल की मृत्यु निकट आए। वह मुस्कुराते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने कोई बड़ा धर्मयुद्ध नहीं लड़ा, पर अपने मन के युद्ध में हर दिन जीता। और जब उसका प्राण निकला, गांव के लोग बोले, इसने कोई सोने की विरासत नहीं छोड़ी, पर एक ऐसा उदाहरण छोड़ा जो युगों तक चलेगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देख पार्थ, शरीर मिट जाता है, पर आत्मा अपने संस्कारों को साथ लेकर चलती है। अगले जन्म में वही संस्कार उसकी दिशा तय करते हैं। यही कारण है कि कोई बालक जन्म से ही दयालु होता है, कोई क्रूर, क्योंकि आत्मा अपने संस्कारों का बोझ साथ लाती है। अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, क्या मनुष्य अपने संस्कार बदल सकता है? कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, पर इसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। जैसे लोहा अग्नि में गलकर नया आकार पाता है, वैसे ही आत्मा तपस्या और सत्कर्मों से नए संस्कार अर्जित करती है। संस्कार कोई भाग्य नहीं, एक चुनाव है। हर क्षण तू जो सोचता और करता है, वही तेरा नया संस्कार बनता है।
वर्तमान का पाठ। कृष्ण बोले, आज का मनुष्य तेजी से भाग रहा है, पर वह भूल गया है कि संस्कार ही जीवन की जड़ें हैं। अगर जड़ें खोखली हो तो ऊंचा वृक्ष भी आंधी में गिर जाता है। आज लोग विद्या चाहते हैं पर विनय नहीं, बुद्धि चाहते हैं पर भक्ति नहीं, सफलता चाहते हैं पर संस्कार नहीं। और यही उनके दुख का कारण है। अर्जुन बोला, प्रभु, तो क्या मनुष्य का उद्धार केवल संस्कारों से ही संभव है? कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, क्योंकि संस्कार ही आत्मा की दिशा तय करते हैं। कर्म शरीर करता है पर संस्कार उसका प्रेरक बनता है। संस्कार अच्छे हों तो कठिन परिस्थिति में भी मनुष्य सज्जन रहता है, संस्कार बुरे हों तो अवसर मिलते ही वह अधर्म की ओर झुकता है। ईश्वर और संस्कार। कृष्ण बोले, ईश्वर हर मनुष्य को समान अवसर देता है, पर जो अपने भीतर के संस्कारों को पवित्र रखता है वही ईश्वर के निकट होता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि हर कर्म में सच्चाई रखना है। जिसने अपने मन को पवित्र किया वही मुझ में वास करता है। अर्जुन बोला, प्रभु, तो क्या सच्चा भक्त वही है जिसके संस्कार निर्मल हो? कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, भक्ति केवल शब्दों की नहीं, संस्कारों की भाषा है। जो मनुष्य अपने कर्मों से दूसरों को सुख दे, जो अपने वचन से किसी का दिल न दुखाए, वही सच्चा भक्त है। क्योंकि मंदिर की मूर्ति स्थिर है, पर संस्कारी हृदय चलता फिरता मंदिर है। अंतिम उपदेश। अर्जुन, तू योद्धा है, तुझे युद्ध करना ही है, पर याद रख, अपने कर्मों में सदा धर्म और संस्कार बनाए रखना। क्योंकि बिना संस्कारों के विजेता भी पराजित होता है। सच्ची जीत तब होती है जब मनुष्य अपने भीतर के दानवों, लोभ, क्रोध, अहंकार को जीत ले। ये युद्ध धनुष बाण का नहीं, विचारों का है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, संस्कार ही आत्मा का वस्त्र है। जैसे वस्त्र गंदे हो तो स्नान का लाभ नहीं, वैसे ही बुरे संस्कारों के साथ पूजा का लाभ नहीं। जो मनुष्य अपने विचारों को पवित्र रखे वही सच्चे अर्थों में ईश्वर का प्रिय बनता है। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, हे माधव, अब मुझे समझ आया कि मनुष्य का वास्तविक पूंजी उसका संस्कार है, न कि धन, पद या शक्ति। धन मिटता है, नाम भुला दिया जाता है, पर संस्कार पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। कृष्ण ने अपने करुणामय स्वर में कहा, यही कारण है पार्थ कि मैं कहता हूं, संस्कार ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। जिसके संस्कार सच्चे हैं, उसके जीवन में भले दुख आए, पर उसका अंत सदा मंगलमय होता है। और जो अपने संस्कारों को गंवा देता है, वह संसार में रहते हुए भी अंधकार में भटकता है। श्री कृष्ण का सार। कृष्ण ने अपनी वाणी का अंत करते हुए कहा, हे अर्जुन, याद रख, संस्कार वह दीप है जो मृत्यु के बाद भी जलता रहता है। संस्कार वह बीज है जिनसे आत्मा के अगले जन्म का वृक्ष उगता है। और संस्कार वह दर्पण है जिनमें आत्मा अपना स्वरूप देखती है। इसलिए अपने भीतर के संस्कारों को निर्मल रख, दूसरों की गलती पर क्षमा कर, अपने कर्म में सच्चाई रख और हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण कर। तू देखेगा, जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाएगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे माधव, आपने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया। अब मैं जान गया हूं कि धर्म की असली जड़ कर्म नहीं, संस्कार है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जाओ पार्थ, और अपने जीवन को संस्कारों से सिंचित करो। क्योंकि जब मनुष्य के भीतर संस्कार खिलते हैं तो संसार में सुगंध फैलती है। श्री कृष्ण वाणी का संदेश। मनुष्य की पहचान उसके वचन से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। संस्कार वह संपत्ति है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाती है। इसलिए धन कमाओ पर धर्म मत छोड़ो, कर्म करो पर संस्कार मत खो। क्योंकि जहां संस्कार हैं, वहीं सच्चा ईश्वर वास करता है।